मेवाड़ का राजमहल चारों ओर गहरा सन्नाटा पसरा हुआ था। महल की ऊंची दीवारों के भीतर एक ऐसा षड्यंत्र रचा जा चुका था जो सदियों से भक्ति की सब चर्चित कथाओं में गिना जाता है। एक सेवक के हाथों में था जहर से भरा एक प्याला और उसके कदम बढ़ रहे थे उस भक्त की ओर जिसके लिए श्री कृष्ण ही जीवन, प्रेम और परम सत्य थे। लेकिन क्या वह जहर अपना असर दिखा पाएगा या फिर अटूट भक्ति के सामने मृत्यु भी हार मान लेगी? आइए जानते हैं मीराबाई और जहर के प्याले की यह लोक प्रसिद्ध कथा। यह कहानी शुरू होती है मेवाड़ की उस राजकुमारी से जिसके लिए राजमहल का वैभव नहीं बल्कि श्री कृष्ण की भक्ति ही सबसे बड़ा धन था। बचपन से ही मीराबाई श्री कृष्ण को अपना सर्वस्व मान चुकी थी। समय बीतता गया लेकिन उनकी भक्ति और भी गहरी होती चली गई। लेकिन राजमहल में सभी उनकी इस भक्ति को स्वीकार नहीं कर पाए। धीरे धीरे विरोध के स्वर उठने लगे, विरोध के स्वर उठने लगे। कुछ दरबारियों का मानना था कि मीराबाई का जीवन राज परिवार की मर्यादा के अनुरूप नहीं है। बस बहुत हो चुका। ये भक्ति अब भक्ति नहीं, राज परिवार की मर्यादा के लिए चुनौती बन चुकी है। मीराबाई को हर हाल में रोका जाएगा। जैसी आज्ञा महाराज। यदि आज्ञा हो तो एक ऐसा उपाय है जिस पर किसी को कभी संदेह भी नहीं होगा। क्या उपाय है? मीराबाई तक श्री कृष्ण के चरणामृत के नाम पर जहर का प्याला पहुंचा दिया जाए, किसी को कभी संदेह भी नहीं होगा। ठीक है, यही होगा। तैयारी तुरंत शुरू करो। सुनो, यह काम अत्यंत गुप्त है। इसकी भनक किसी को नहीं लगनी चाहिए। इस प्याले में घातक विष मिलाओ और इसे श्री कृष्ण के चरणामृत के रूप में मीराबाई तक पहुंचाना। महाराज, यह तो बहुत बड़ा पाप होगा। यह राजा की आज्ञा है। प्रश्न मत करो, केवल आदेश का पालन करो। राजा की आज्ञा का पालन करना उसका कर्तव्य था, लेकिन एक निष्कपट भक्त के साथ छल करना उसकी आत्मा को भीतर ही भीतर कचोट रहा था। उधर मीराबाई अपने आराध्य श्री कृष्ण की भक्ति में पूरी तरह लीन थी। उन्हें इस बात का तनिक भी आभास नहीं था कि मृत्यु उनके द्वार तक पहुंच चुकी है। माताजी, आपके लिए श्री कृष्ण का चरणामृत लाया हूं। श्री कृष्ण का चरणामृत, मेरे लिए इससे बड़ा सौभाग्य और क्या हो सकता है। मीराबाई के लिए
वह कोई साधारण प्याला नहीं था। वह उनके आराध्य श्री कृष्ण का चरणामृत था। उन्हें मृत्यु का नहीं, केवल अपने प्रभु का विश्वास था। जहां अटूट भक्ति होती है, वहां स्वयं भगवान अपने भक्त की रक्षा करते हैं। कहते हैं उस दिन जहर भी अमृत बन गया।